बीजेपी जो है सरपट आगे बढ़ रही है और क्या वापसी संभव है, जो हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि 12 राउंड तक की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा मार्जिन यहां पर दिखता है। 12 राउंड में 36,810 एक पेस के साथ बीजेपी, अजीत प्रसाद किसी भी राउंड में पास तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, 36,000 से जो वोट से आगे हैं चंद्रभानु पासवान, तो पिछले 3 चुनावों पर अगर आप नजर डालते हैं सुषमा जी, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये गैप अब पूरा होने वाला है। तो चंद्रभानु पासवान बीजेपी के साफ तौर पर बड़े मार्जिन से जीतते हुए नजर आ रहे हैं और ये साफ हो जाता है कि जो नवंबर के उपचुनाव में 9 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी ने जो वापसी की थी लोकसभा चुनाव के झटके से, वो अब हमें मिल्कीपुर के नतीजे में भी नजर आ रही है। अगर हम इसे सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश का चुनाव मान रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने नवंबर के उपचुनाव के बाद एक बार फिर यहां बाजी मारी है, ऐसा फिलहाल के नतीजों में नजर आ रहा है। अब बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हमें लग रहा था, जो उनके वोटरों को लग रहा था, जो सबको लग रहा था कि पीडीए की शक्ल में अखिलेश यादव को एक बड़ा हथियार मिल गया है 2027 के चुनावों के लिए, अब वो उसकी धार कितनी तेज रख पाएंगे। और दिल्ली के चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव हो, हम इंडिया ब्लॉक के नेता जो ये बार बार दलील दे रहे थे कि केंद्र का चुनाव अलग है और राज्यों का चुनाव अलग है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद जो उपचुनाव हुए, यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो रस्साकशी हुई, उसने भी वोटर को कंफ्यूज किया और एक बार फिर ये संदेश वोटर के बीच में गया कि भैया बीजेपी जो है वो एक स्टेबल पार्टी है और उसके साथ दांव लगाना ज़्यादा मुफीद है। लगातार 10 सीटों के उपचुनाव अब हो चुके हैं और यहां पर अगर 8-2 का स्कोर बीजेपी लेकर आई है, तो कम से कम बीजेपी का खेमा तो अब यही कहेगा कि लोकसभा चुनाव को भूल जाइए भैया, हमने विधानसभा में वापसी कर ली है और 2027 के लिए अब अखिलेश कोई बेहतर रणनीति बनाए और अखिलेश का इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे आगे बढ़ना है वो भी तय करे। अब एक लाइन में आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर ये सियासी मर्म हुआ क्या कि एकदम एक तरफा मुकाबला हो गया, जबकि वहां पर जातीय गोलबंदी की बात कही जा रही थी। ये क्या ये राम नाम वाला बदला वाला जो बात कही जा रही थी, क्या देखिए सुषमा जी, मैं आपको बार बार महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली सारे नतीजे बता रहा हूं। ये हमारे लिए थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल, जिसे कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल जुगाली जो करनी होती है हमें, वो हम कर रहे होते हैं। 2019 के बाद से तो खास तौर पे, और वैसे 2014 के बाद से ही या तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट पड़ रहा है या नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट पड़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश में भी अगर इसको लेंगे तो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वोट पड़ रहा है या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वोट पड़ रहा है। वहां पर जाकर पासी, यादव, कोरी, दलित, ओबीसी, ये लाइनें जो है वो झीनी पड़ जाती हैं। दिल्ली के चुनाव में भी मिडिल क्लास वोट देगा, झुग्गी वाला वोट देगा कि नहीं देगा, हाई राइज बिल्डिंग वाले वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये सारे सेग्रीगेशन यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि या तो बीजेपी को वोट डाला है या अरविंद केजरीवाल को वोट डाला है। कांग्रेस पार्टी मामूली अंतर से अपना वोट परसेंटेज यहां बढ़ा पाई है। तो बाईपोलर चुनाव हो रहा है और बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी हर बार यही होती है कि बाईपोलर चुनाव में वो बाजी मार लेती है। आप देखिए, मात्र 14 महीने के चुनावों पर नजर डालिए, मैं आपको गिनवाता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, 7 राज्यों के चुनाव हुए हैं। 7 में से झारखंड को छोड़ दीजिए, 6 राज्यों में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया है। जहां बीजेपी सरकार में थी वहां वो वापस सरकार में आई है और जहां कांग्रेस पार्टी सरकार में थी उसने एंटी इनकम्बेंसी वहां लागू करवा दिया और खुद सरकार में आ गई। हर जगह बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी के फॉर्मूले को धराशायी किया है। हर जगह बीजेपी ने चेहरा नहीं है हमारे पास, उनके पास चेहरा नहीं है, हमारे पास चेहरा है, ये एक मिथक को बीजेपी ने तोड़ा है। तो ये मुझे ईमानदारी के साथ गैर बीजेपी पार्टियों को अब यह समझना चाहिए कि जैसे टेस्ट क्रिकेट के बाद वनडे क्रिकेट आई थी और वनडे क्रिकेट के बाद 2020 आया, तो बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारी टीमों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। ये वेस्ट इंडीज जैसी टीम आज कहां चली गई पता नहीं है। तो ये गैर बीजेपी पार्टियों को यह समझने की जरूरत है कि पिछले 10 सालों के अंदर राजनीति के वो जो फलसफे थे ना, जो हम 1947 के बाद से पढ़ रहे थे,
थे, सरकार बदल जाती है, हर 5 साल के बाद वोटर को अधिकार हो, वोटर जो है वो अपना गुस्सा दिखाता है, ये सब तयशुदा फॉर्मूले, नियम कायदे, इन पर दोबारा विचार करें, क्योंकि 2014 के बाद से बीजेपी ने इन्हें बहुत हद तक पलट दिया है। तो ये देखिए, बहुत तसल्ली से मुद्दे की बात के हमारे महारथी जो मिल्कीपुर पर तमाम चर्चाएं करते रहे वो यहाँ पर बता रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है, क्या वहां पर काउंटिंग सेंटर पर सपा की अनुपस्थिति वाकई में है? समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है क्या? आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड से, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ ग्राउंड पर है हाँ माहौल। आशीष श्रीवास्तव, हाँ 13 राउंड में आप सोचिए कि जो आंकड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मयंक भी लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। सवाल बड़ा है कि अभी तक जो हम स्थितियां देख रहे हैं वो क्या इशारा कर रही हैं। आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आशीष, उनके पास चलते हैं, जरा समझते हैं। यादवों ने हमसे ये कहा, बातचीत में तक कहा कि जब हम बाहर निकल कर गए दिल्ली या कहीं भी